अपने पिता के मान और सम्मान को मोदी जी के कदमों में रखकर सम्मान पाना और मोदी जी का हनुमान बन जाना चिराग पासवान के लिए कल भारी पड़ गया। जिस हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान अपने आप को उम्मीदवार बनाए हैं, वहां पे जब उन्होंने नामांकन करने के दरमियान एक अंबेडकर जी के मूर्ति को छू दिया, तब उन्हीं के समाज के लोगों ने अंबेडकर के मूर्ति को 51 लीटर दूध से धुलकर पवित्र कर दिया। अब पवित्र क्यों कर दिया और चिराग पासवान के छूने से अंबेडकर की मूर्ति अपवित्र कैसे हो गई, इसको समझने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि जिस हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस लोकसभा सीट को 1977 में एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया था और उस समय रामविलास पासवान वहां पर 4,69,007 वोट से जीत दर्ज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवा लिए थे। आज शायद रामविलास पासवान जी का आत्मा भी कलप गया होगा जब चिराग पासवान ने अंबेडकर की मूर्ति को छुआ और उनके समाज के लोगों ने दूध से अंबेडकर की मूर्ति को धुल दिया। बात यह था कि कल चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट पर नामांकन करने गए थे। नामांकन करने के दरमियान उन्होंने अनवरपुर चौक पर लगा हुआ अंबेडकर की मूर्ति को छुआ, प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे से भीम आर्मी के सदस्य वहां 51 लीटर दूध लिए पहुंचते हैं और अच्छे से अंबेडकर की मूर्ति को धोते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जवाब मिलता है कि चिराग पासवान ने हमारे अंबेडकर की मूर्ति को छू दिया था, जिसके बाद हमारे अंबेडकर जी अपवित्र हो गए। जब पूछा गया कि चिराग पासवान तो खुद दलित हैं, उनके छूने से अंबेडकर की मूर्ति कैसे अपवित्र हो गई, तो वो कहते हैं कि चिराग पासवान अब दलित नहीं रहे, अब वो मोदी के हनुमान बन बैठे हैं। अब वो अपने पिता के मान और सम्मान को मोदी के कदमों में रखने के बाद बिहार के सभी दलित जाति के मान और सम्मान को मोदी के आगे झुकाने के लिए मजबूर है। अब उनको लगने लगा है कि बिहार का दलित अब बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, इसलिए अब उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो चिराग पासवान आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और उस विचारधारा के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए हैं जिन्होंने हमेशा से अंबेडकर के मूर्ति को तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने हमेशा से दलितों को सताने का, शोषण करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे दलितों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने का काम किया है। उन लोगों के आगे चिराग पासवान अपने घुटने टेक दिए हैं और अब वो हम लोगों को भ्रमित करके चाहते हैं कि हमें अपना गुलाम बना ले। इसलिए हमने अंबेडकर की मूर्ति को धुला है, क्योंकि चिराग पासवान अब पासवान नहीं रहे, चिराग पासवान अब दलित नहीं रहे, इसलिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे अंबेडकर जी के मूर्ति को छुए या उनसे आशीर्वाद ले। बाकी अब यह बिहार तय करे कि चिराग पासवान की यह नौबत हाजीपुर लोकसभा में क्यों आ गई। जिस लोकसभा सीट पर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी 8 बार सांसद चुने गए थे, जिस लोकसभा सीट पर लास्ट टाइम यानी 2019 में पशुपति पारस जी चुनाव जीते थे, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं। अब जब बेटा और भतीजा यानी चिराग पासवान मैदान में उतरे हैं, तो उनके अपने समाज के लोग उनको बहिष्कृत क्यों कर रहे हैं। तो वजह बन रहा है कि जो मोदी जी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो चिराग पासवान उनका समर्थन करते हैं। चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि दलित का आरक्षण खत्म हो जाए, इसलिए चिराग का विरोध हाजीपुर की जनता और उनके खास जाति के लोग कर रहे हैं। अब इस बिहार को सोचना है और तय करना है कि क्या जो हाजीपुर की जनता ने किया वो सही किया या गलत किया। क्या चिराग पासवान के पास अधिकार नहीं है अंबेडकर की मूर्ति को छूने का? क्या अंबेडकर की मूर्ति को छूने के बाद उन्हें दूध से धुलना सही है? और क्या चिराग पासवान का दलितों के विचारधारा को अपने पैर के नीचे रौंद कर टिकटों को बेचकर मोदी जी को खुश करना दलित के लिए हितकारी है? बाकी यह पूरा बिहार जानता है कि चिराग पासवान अपने पिता के मान और सम्मान को नहीं बचा पाए थे। जब मोदी जी के कार्यकारिणी सदस्य लोग और उनके पार्टी के लोग उनके पिता के सम्मान को और सम्मान को दिल्ली के रोड पर उठाकर फेंक रहे थे, तब चिराग पासवान मूक दर्शक बने बैठे थे। तब तो चिराग पासवान से हुआ ही नहीं, तो जो इंसान अपने पिता के मान और सम्मान के लिए नहीं लड़ा हो, वो बाकी के दलितों के लिए क्या ही लड़ेगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।